यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करें। सबसे पहले हमारे मन में डाउट आता है कि यदि हम यूपीएससी तैयारी करना सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से उसको स्टार्ट करें, मतलब क्या पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स हो या फिर जीएस हो या ऑप्शनल हो, और इसमें भी हम प्रीलिम्स को पहले पढ़ें या मेंस को पहले पढ़ें। हमारे मन में बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं। हम आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें यूपीएससी के लिए सबसे पहले क्या पढ़ने की ज़रूरत है और हमें कैसे इसके लिए स्टार्टिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जब मैं यूपीएससी की बात करता हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ आपको सबको पता है कि इसमें 3 स्टेज में पेपर होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। यहाँ पे हम इसकी तैयारी की स्ट्रेटजी की बात करेंगे और इसके सिलेबस की बात करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको पढ़ना चाहिए और हम कहाँ से स्टार्ट करें। पहली बात तो ये, जब आपने सोचा है कि हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पे ये इस बात पे फोकस करें कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। ये हम जब समझेंगे तभी हमारी जो तैयारी है उसको एक सही लेवल पे ले जाएंगे और सही तरीके से उसको शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम पहले से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसके पीवाईक्यू कैसे है, इसका सिलेबस क्या है, और हम बस पढ़ने बैठ जाएंगे, कुछ भी पढ़ने लगेंगे, हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तभी तो हम इस तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यदि केवल हम ये सोचेंगे नहीं चलो हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री की बुक्स उठा ली, पॉलिटी बुक्स उठा ली, लक्ष्मीकांत उठा ली और पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे तो पढ़ने से आप पढ़ती रहोगे, मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि हमें पढ़ना तो है, लेकिन हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारे लिए तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको पहले समझो, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो। और सबसे बड़ी बात कि इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को दोनों जो एग्ज़ाम है इनको अलग अलग करके मत देखो कि अच्छा प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है और मेंस के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं है। यदि आप इसको ऐसा देख रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस की दोनों की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं एक कंबाइन है। ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए अलग पढ़ेंगे, इसके लिए अलग पढ़ेंगे, ठीक है। हमें पढ़ना वही चीज़ें हैं, बस प्रीलिम्स आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और जो जो मेंस है आपको उसमें लिखित परीक्षा आपको लिखना है, उसमें केवल टिक लगाने हैं। तो यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है कि हम सबसे पहले तैयारी करें तो हमारे बारे में कोई भी डाउट ना रहे कि अच्छा हम प्रीलिम्स के अलग पढ़ते हैं और जब प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके लिए मेंस करेंगे बाद में, ऐसा नहीं है। जो तैयारी होती है प्रमुख रूप से वो मेंस की ही होती है, और चूंकि मेंस जब करते हो तो उसी में आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो हम पढ़ना है वो मेंस में भी है और इसके अलावा मेंस में और भी सब्जेक्ट हैं। ऐसा कि प्रीलिम्स में सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, वो सब्जेक्ट आपको मेंस में भी पढ़ने हैं, और उसके अलावा और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं मेंस में, आपको ऑप्शन ही पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि यार एक काम करते भाई, अपने प्रीलिम्स की तैयारी पहले कर लेते हैं, मतलब कि प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस कर लेंगे कि चलो ठीक है यार लक्ष्मीकांत उठा लो, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ लो। अब प्रीलिम्स का पेपर देते हैं और प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो प्रीलिम्स निकलने के बाद क्या करेंगे, अपन मेंस की तैयारी करेंगे। तो मेंस की तैयारी करोगे तो स्वाभाविक सी बात है फिर थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपने मेंस की तैयारी पहले की ही नहीं, उसके नोट्स बनाए नहीं, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ही नहीं, तो आपका जो मेंस है वो कैसे निकलेगा। स्वाभाविक सी बात है ना। तो आपको पहले ही आपको ये जब सोचा है कि नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको ये ठान के चलना है कि मैं तैयारी मेंस की ही कर रहा हूँ, पहले आपको मेंस की ही करनी चाहिए। मेंस का मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन से प्रैक्टिस करने लगे, क्वेश्चन आंसर की आंसर लिखने लगे, ऐसा नहीं। मतलब जो भी आपका बेसिक है उसको पहले पढ़ो और ये सोच लो कि हाँ मुझे मेंस देना है और मेंस मुझे पढ़ना है, तो मेंस के सारे टॉपिक हैं पहले तो आप पूरी जो सब्जेक्ट है उनके बेसिक पढ़ लो, बेसिक कवर कर लो। तो उसके बाद मेंस के टॉपिक वाइज आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने, आंसर राइटिंग करनी है, आपको सिलेबस कवर करना है। अब हम यहाँ पे बात पे आते हैं कि सिलेबस के ऊपर सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं बच्चे की तैयारी करने लगे, तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन क्या किया कि जो मेंस का सब्जेक्ट है, मतलब जो मेंस का पेपर है, सिलेबस है, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं हम इसको नहीं देखेंगे, तैयारी करने लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली बात है कि सिलेबस को देखो, उसको अच्छी तरीके से समझो कि क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट है, क्या क्या टॉपिक है, और उसके पीवाईक्यू देखो, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं।
तभी तो आप समझोगे। एक पेपर को, एग्जाम को अच्छे तरीके से समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा कि हम उसके पीवाईक्यू को देखें, उसके सिलेबस को देखें, क्योंकि जो पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर है, वो हमारे उस एग्जाम को एक बताते हैं कि एग्जाम किस तरीके से लिया जाता है, उसकी क्या डिमांड है, तभी हम उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर पाते हैं। तो आपको उसको पहले पीवाईक्यू देखो अच्छे तरीके से, सिलेबस समझो प्रीलिम्स का, मेंस का, और फिर एक स्ट्रेटजी बनाओ कि भैया मुझे यहाँ से तैयारी करनी है, पहले पहले मुझे ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, ये सब्जेक्ट कवर करना है, अपना ऑप्शनल कवर करना है, ठीक है, इस तरीके से। और मैं जो तैयार, क्योंकि अलग अलग सबकी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जो प्रमुख स्ट्रेटजी में कॉमन चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्रीलिम्स से 6 महीने पहले आपका मेंस का सारा सिलेबस और प्रीलिम्स आपका कवर हो जाना चाहिए। कवर का मतलब कि आपने प्रीलिम्स पहले बेसिक कवर कर लिया हो, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, इकोनॉमी के लिए आपने कोई बुक्स पढ़ी है, नोट्स पढ़े, वो आपके कवर होगा, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। ज्योग्राफी हो गया, ये आपके बेसिक सब्जेक्ट है, आपको ये कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। और साथ में आप जो सीसेट के लिए मैथ, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी आप इनको अच्छे तरीके से पीवाईक्यू कवर करके शासन की प्रैक्टिस करते जाते हैं। और इसके अलावा आपका जो मेंस का जीएस के पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, इनके सारे सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट हैं जीएस में, उनके टॉपिक वाइज आपके अच्छे तरीके से नोट्स बने हों, आपने उनके पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से देखा हो, और आपकी थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी हो गई हो, ठीक है। आप उस टाइम तक जो आपका मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स से पहले आपको क्या करना है, प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपका क्या क्या हो जाना चाहिए। इसके अलावा जब आप, हाँ सॉरी, इसके अलावा अब रहेगा आपका ऑप्शनल, तो आपका ऑप्शनल भी साथ में हो जाना चाहिए। जैसे ही आपने जीएस किया, उसी के साथ आपका ऑप्शनल भी कवर हो जाना चाहिए। पहले तो आपने जीएस कवर कर लिया प्रीलिम्स के हिसाब से, बेसिक बुक्स पढ़ ली, आपके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए। इसके बाद आपको ऑप्शन कवर करने लगो, ऑप्शनल भी साथ साथ ले चलो, और मेंस में जो प्रॉपर सब्जेक्ट दिए गए हैं जीएस में, वो सब्जेक्ट कवर करो, उसके नोट्स बनाओ, और ऑप्शनल भी कवर करते जाओ, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, और आंसर राइटिंग कम करो। अब ऑप्शनल डिपेंड करता है कि आपका अलग अलग लोगों के रहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी यदि अच्छे तरीके से आप 4 महीने देते हो किसी भी ऑप्शनल को, तो आसानी से आपके 4 महीने में ऑप्शनल कवर हो जाता है। मतलब किसी को थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम लग जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है सब्जेक्ट का सिलेबस कितना बड़ा है। जैसे कि मान लो आप कोई हिंदी लिटरेचर लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसको कम से कम 5-6 महीने लगेंगे, यदि वो अच्छे तरीके से पढ़ता है प्रॉपर, ठीक है, उसको बाकायदा पूरा नोट्स बनाएगा और रिविजन करेगा, और इस ज़्यादा ही टाइम लग सकता है, क्योंकि हिंदी लिटरेचर थोड़ा मतलब लोग बोलते थे टॉपर्स कि हाँ बहुत कम सिलेबस है, लेकिन सिलेबस उस तरीके से कम है, लेकिन हमें उसके बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारे लेखक कवि हैं, ठीक है, तो हमें वो चीज़ ध्यान दें। बाकी यदि कोई इस तरीके से सिलेबस लेता है, जैसे कि और भी सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ज्योग्राफी बहुत बड़ा माना, मतलब फिर भी मैं कहूँ कोई भी यदि ऑप्शन लेते तो आपका 4 महीने मिनिमम लग ही जाता है उसको पढ़ने में, सिलेबस कंप्लीट होने में। तो आपका जो ऑप्शनल है, जैसे मान लो आपका यदि मई में, जून में प्रीलिम्स है, तो आपका दिसंबर तक आपका पूरा मेंस जीएस ऑप्शनल कवर हो जाना चाहिए। मतलब मेंस की तैयारी आपकी लगभग 80-90% अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। कुछ हाँ टॉपिक रह गए, जैसे कि मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ऐसे टॉपिक जो मेंस के जीएस में हैं और उससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, जैसे कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन तो हालांकि पूछे जाते हैं, लेकिन करंट का पोर्शन है, इसलिए आप उसको मेंस 365 हो गया, और आप करंट में पढ़ते जा रहे हो, PT 365 पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन पढ़ते हो, तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर है, उस टाइम पे आपको केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके मतलब बाद में भी कवर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका लगभग मेंस का 80 से 90% आपका सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो जाना चाहिए, और मेंस के शॉर्ट नोट्स आपके बन जाने चाहिए। तो यहाँ तक आपका पूरा कवर हो गया, और जब ये आपका कवर हो गया मतलब आपका प्रीलिम्स की तैयारी भी इस तरीके से हो गई है, क्योंकि बेसिक आपने बुक्स पढ़ ली हैं। फिर आपको क्या करना है, जनवरी फरवरी के बाद से केवल आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना है। प्रीलिम्स की जो बेसिक बुक है उनको रिविजन करना है, वो उनसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप भूल रहे हो, कुछ रिपोर्ट हो गया, कुछ भी डेटा हो गया, तो आप जो प्रीलिम्स में के चांस उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। बाकी प्रीलिम्स से कोई प्रॉपर नोट नहीं होते, नोट्स हाँ मेंस के होते हैं, क्योंकि मेंस से बाकायदा टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में, और उस टॉपिक पे आपको बाकायदा नोट्स बनाने होते हैं, प्रॉपर टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। तो ये आपके लिए है, लेकिन प्रीलिम्स में चूंकि आप नोट्स कहाँ तक बनाओगे, क्योंकि उसका कोई सीमा नहीं है कि हाँ ये लेवल है मतलब यहाँ तक पूछ लिया, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ पढ़ना होता है आपको,
चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, मिडाइवल इंडिया हो, मॉडर्न इंडिया हो, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये सारे आपको पढ़ने, हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। ये आपको जितना इनको पढ़ सको, रिवीजन कर सको बार बार, वो है, क्योंकि नोट्स आप बनाओगे छोटी चीज़ों के लिए, पता नहीं नोट्स के बाहर आ जाए तो, हाँ मेंस में, लेकिन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मेंस में तो निश्चित है कि यहाँ टॉपिक है, यदि आपने नोट्स बना लिया अलग डायमेंशन में, उसको कौन कौन हो सकता है, तो क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप बन जाएगा, क्योंकि आपने नोट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि उसी के ऊपर आएगा। लेकिन प्रीलिम्स में कोई निश्चित नहीं कह सकते हम लोग, तो प्रीलिम्स में हो सके जितना आप पढ़ सको, कवर कर सको, और जितना आपने पढ़ा उसी को बार बार रिवीजन कर सको, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बाकायदा PYQ की आपको प्रैक्टिस करनी है, PYQ को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज हैं वहाँ से या तो आप ज्वाइन कर लो या फिर खरीद के ले आओ, और वहाँ अपनी खुद ही टेस्ट सीरीज घर पे बैठ के दो, रूम पे बैठ के दो, और टेस्ट सीरीज लगाओ। लगभग यदि आप प्रीलिम्स में 50-60 से ऊपर टेस्ट लगा दो तो आपका एक नॉर्मली हो जाता है वो प्रीलिम्स देना, किताब की तैयारी भी अच्छी हो जाती है, और आप जब जाओगे तो आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन आसानी से कोई भी नहीं बन रहा है तो आप किस तरीके से आपको डील करना है, एलिमिनेशन हो गया या कैसे भी करके, तो आपको उसमें काफ़ी आसानी होगी। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि प्रीलिम्स का पहले से आपको प्रैक्टिस करके जानी है। तो इस बीच आपको फरवरी से लेके जून तक पेपर होता है, मई जून तक आपको 3-4 महीने इस तरीके से पूरी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की जितनी बार हो सके रिवीजन करना है, और कुछ के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज देनी है, PYQ देने हैं। इस तरीके से आपकी प्रीलिम्स तैयारी होगी, और जब प्रीलिम्स निकलेगा आपका तुरंत, तो उसके 3 महीने मिलेंगे आपको, 3 महीने 3.5 महीने, उसमें केवल आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है और रिवीजन करना है। अब ये नहीं कि उसमें हम बाद में तैयारी करेंगे, मेंस की नोट्स बनाएंगे, नोट्स आपके पहले दिसंबर से पहले आपके बन के तैयार हो जाने चाहिए, मेंस GS के और आपके ऑप्शनल के, तब जाके आपकी तैयारी अच्छे तरीके से उसमें मानी जाएगी, हो जाएगी। तो आपको जब प्रीलिम्स निकलेगा तो आपको उसमें ज़्यादा कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी बाद में, फिर आपको केवल पढ़ना, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, बस टेस्ट सीरीज देनी है, और बस आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। कुछ एक आध सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि मान लो मैंने बताया है वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो, पढ़ लो, कुछ दिनों में टॉपिक कवर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी होगी, और बाद में आपका जैसे प्रीलिम्स निकलता है, मेंस दोगे, मेंस निकलेगा आप इंटरव्यू दोगे, तो ये आपकी पूरी तैयारी होगी। और मतलब कभी मान लो चलो नहीं निकल पाया, मान लो एक स्वाभाविक सी बात है, तो फिर आपको बात दिक्कत नहीं आएगी। आप चक्कर में फंस जाते हो ना कि प्रीलिम्स निकल गया, मेंस की तैयारी नहीं है, और मेंस दिया, मेंस नहीं हुआ, फिर आप अगली बार फिर प्रीलिम्स आ गया, तब तक आप मेंस कर रहे थे, फिर प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो पाई। इसलिए आपको एक ही बार में अच्छे तरीके से आपकी तैयारी पहले हो जानी चाहिए प्रीलिम्स मेंस की, उसके बाद केवल आपको रिवीजन करना है, बार बार टेस्ट देनी है और पेपर देने, आपके शॉर्ट नोट्स पहले सब बन जाने चाहिए। तो आपका जो एग्जाम अगली बार जब दोगे तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सारा आपको कवर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बार बार केवल आपको टेस्ट सीरीज देनी है, रिवीजन करनी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसी को रिवीजन करना है, और उसके बाद आपको सीधा एग्जाम देना है आपका, और स्वाभाविक सी बात है आपका सिलेक्शन होगा। और ज़्यादा टॉपर यही करते हैं, वो उनसे खुद ही उनसे पूछो, उनके स्ट्रेटजी देखो, तो उनका जो सिलेबस है मेंस का वो प्रीलिम्स से 5 महीने कवर पहले हो जाता है, प्रीलिम्स जो मेंस का या प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस ऑप्शनल का, तो उनको आसानी होती है बाद में कवर करने, रिवीजन करने में, उनकी प्रैक्टिस करने में। तो इस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी होती है। यही अब मैं आपसे भी बोलता हूँ कि आप लोग इस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करो, बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिलेबस, PYQ। यदि आप इनको छोड़ते हो, तैयारी करते हो, तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पेपर कैसे आता। तो आपको PYQ को, सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड करना, उनको समझना है, अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी बढ़ानी है, तब जाके आपको एक स्टडी अच्छे तरीके से बनानी चाहिए, ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो, अच्छे तरीके से आप निकलो। तो ये स्ट्रेटजी UPSC से रिलेटेड। बाकी और भी यदि कोई आप लोगों के डाउट हैं, कोई ऑप्शनल से रिलेटेड कि ऑप्शनल क्या चुने, क्या लेना चाहिए, तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।